हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत न्यूमेरिकल की इस सीरीज में आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नए चैप्टर को। ठीक है, और ये हमारा होगा एनसीईआरटी बुक से चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है वैद्युत विभव तथा धारिता। यदि आप कुमार मित्तल की बुक पढ़ें तो ये हमारा चैप्टर नंबर 3 होगा जिसका नाम है वैद्युत विभव। तो सबसे पहले इस वैद्युत विभव से रिलेटेड जितने सारे फार्मूले उन सारे फार्मूलों को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, और उसके बाद वैद्युत विभव चैप्टर पर आधारित सारे न्यूमेरिकलों को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। जितने न्यूमेरिकल सॉल्व हो पाएंगे उतने सॉल्व कराएंगे और बाकी जो रह जाएंगे अगली क्लास में आपको सॉल्व करा देंगे। तो आपको लगातार न्यूमेरिकल की क्लास है, डेरिवेशन की क्लास है प्रोवाइड की जा रही हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की क्लासें मैं लगातार आपको प्रोवाइड करता रहूँगा और आपको पूरा सिलेबस जो एकदम फ्री में पढ़ाऊँगा। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले हम यहाँ पर वैद्युत विभव को जानेंगे। देखिए, वैद्युत विभव को V अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। V इक्वल टू होता है W/Q0। इसकी परिभाषा ये होती है कि एकांक धन परीक्षण आवेश को, यहाँ पर क्या है आपका Q0, अगर इस Q0 को 1 के बराबर मानते हैं तो फिजिक्स की भाषा में 1 को पढ़ते हैं एकांक। एकांक धन परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किए गए कार्य को हम क्या बोलते हैं भाई? वैद्युत विभव बोलते हैं। एक बार और सुनिएगा, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किए गए कार्य को हम वैद्युत विभव बोलते हैं। वैद्युत विभव एक अदिश राशि होती है, इसका मात्रक वोल्ट होता है और दूसरा मात्रक अगर देखें तो जूल प्रति कूलाम भी होता है। ठीक है ना। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर क्या होता है? किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक धन परीक्षण आवेश को एकांक धन परीक्षण आवेश को ले जाने में किए गए कार्य को उन दो बिंदुओं के बीच हम क्या बोलते हैं? विभवांतर बोलते हैं। विभवांतर ये होता है कि किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक धन परीक्षण आवेश को ले जाने में किए गए कार्य को हम क्या बोलते हैं? वैद्युत विभवांतर। जबकि वैद्युत विभव में ये होता है कि एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किए गए कार्य को हम वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है ना। इसका मात्रक भी वोल्ट होता है क्योंकि ये भी आपका क्या है? विभव है। क्लियर। जूल प्रति कूलाम भी आप मात्रक बोल सकते हो। और ये कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। अगला सूत्र है हमारा बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक, इसका डेरिवेशन मैंने कराया है। डेरिवेशन की क्लास है, यदि आपको चाहिए इन सारे डेरिवेशन की क्लास है तो आप इस वीडियो के प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। सारी क्लासें आपको क्रम से दी गई हैं। डेरिवेशनों को जरूर सीख लीजिए। ठीक है, क्योंकि डेरिवेशन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं। उसके बाद न्यूमेरिकल, इन दो चीज़ों को तैयार करते रहिए, बस आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा अंक आएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर जो वैद्युत विभव का व्यंजक होता है 1/4πε0। क्यों अपान आर होता है? यहाँ पर भाई आर स्क्वायर नहीं होता, काफ़ी विद्यार्थी गलत कर देते हैं। क्यों अपान आर होता है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक क्या होता है? V इक्वल टू 1/4πε0 P/r² होता है। क्या होता है? P/r²। मात्रक वही वोल्ट। निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत विभव होता है वो भाई शून्य होता है। अगर निरक्षीय स्थिति की बात की जाएगी तो वैद्युत विभव शून्य होता है। कैसे शून्य होता है ये मैं आपको बनने बताया है डेरिवेशन की क्लास में, आप जाकर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगला सूत्र है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को हम यहाँ पर किससे प्रदर्शित करते हैं? U से। U इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपान में r²। ये आपकी ऊर्जा है और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है भाई? जूल होता है। उसके बाद यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है विभव परिवर्तन तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। ये जो आपका डेल V/डेल x लिखा है यही विभव परिवर्तन है। ठीक है, और यहाँ पर जो E है ये आपकी क्या भाई? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो विभव परिवर्तन तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध होता है E इक्वल टू माइनस का डेल V/डेल x। डेल क्या होता है भाई? परिवर्तन होता है। जैसे डेल V लिखा है तो यानी विभव में परिवर्तन। ठीक है ना। और डेल x जो होती है यहाँ पर अल्पतम दूरी होती है। उसके बाद बात करें यहाँ पर एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य W इक्वल टू होता है Pe1 माइनस cos थीटा। P क्या होता है? मैंने आपको बताया था पहले चैप्टर में, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। E क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। थीटा क्या होता है? कोण होता है। W क्या होता है? कार्य होता है। तो ये सारे सूत्रों का पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इन सारे सूत्रों पर आधारित अब हम जो है न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोई भी टाइप का न्यूमेरिकल नहीं छोड़ना है भाई। किसी भी सूत्र पर आधारित न्यूमेरिकल को छोड़ना नहीं है। जब हम सारे टाइप के न्यूमेरिकल पढ़ लेंगे तो बोर्ड एग्जाम में चाहे न्यूमेरिकल जहाँ से आए हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा यहाँ पर यही टारगेट है कि आपको सारे टाइप के न्यूमेरिकल जो है आपको सॉल्व कराने हैं। इसलिए मैंने किसी प्रकाशन की बुक को यहाँ पर नहीं उठाया। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूमेरिकल की क्लास को। न्यूमेरिकल आज का पहला आप देख सकते हो स्क्रीन पर लिख के आ रहा है कि 3.4 × 10⁻⁻⁷
7 कूलाम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, अनंत से किसी बिंदु तक आवेश को लाते हैं तो वैद्युत विभव होता है ना। 1.7 × 10⁻⁵ जूल कार्य करना पड़ता है, उस बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होगा। तो पहले क्या दिया वो तो समझिए। कूलाम, कूलाम किसका मात्रक होता है, आवेश का। आवेश बराबर दिया 3.4 × 10⁻⁻7 कूलाम, ये आपको आवेश दिया गया है। और साथ में आपको क्या दिया जा रहा है, आपको दिया जा रहा है कार्य। W बराबर आपको दिया गया है 1.7 × 10⁻⁻5 जूल, इतना कार्य करना पड़ता है। विभव यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। वैद्युत विभव की परिभाषा से आपने पढ़ा है V = होता है W/Q0, है ना। V = W का मान दिया गया है 1.7 × 10⁻⁻5 जूल, और आवेश का मान दिया गया है 3.4 × 10⁻⁻7। V = ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 17 × 17, 17 दूना 34, 1/2 हो जाएगा × 10⁻5, ये -7 ऊपर जाएगा, 10⁻+7 हो जाएगा। 1/2 का मतलब होता है 0.5 × 10⁻+7 से -5 जाएगा तो ये 2 बच जाएगा। इस पॉइंट को यहाँ पर लेकर आएंगे। V = या 0.5 × 10⁻2 का मतलब 100, 100 का गुणा 0.5 से करोगे तो ये आपका आ जाएगा 50 वोल्ट। तो यहाँ पर वैद्युत विभव कितना हो जाएगा भाई, 50 वोल्ट का वैद्युत विभव हो जाएगा। ये पहला न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हुआ। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई। आज की क्लास का हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2, ठीक है। तेजी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा हमें न्यूमेरिकल यहाँ पर सॉल्व कराने हैं आपको। न्यूमेरिकल नंबर 2 में बोला जा रहा है यदि दो बिंदुओं A तथा B पर वैद्युत विभव क्रमशः दिए गए हैं। बिंदु A पर जो वैद्युत विभव VA = दिया गया है वो आपको 2 वोल्ट दिया गया है, और दूसरा एक बिंदु है B, उस पर जो है विभव दिया गया है VB = आपको दिया गया है 4 वोल्ट, उसको लिख लेते हैं। और आगे प्रश्न में ये बोला जा रहा है कि 8 माइक्रोकूलाम, माइक्रोकूलाम मतलब आवेश, क्यों = दिया गया 8, माइक्रो का मतलब -6, उसके बाद 10⁻⁻6 है ना कूलाम, माइक्रोकूलाम बिंदु आवेश को बिंदु A से B तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, W आपको निकालना है। अब यहाँ पर देखिएगा VA VB का मान दिया गया है, यानी विभवांतर की परिभाषा से हमने पढ़ा है डेल V = होता है W/Q0, पढ़ा है कि नहीं। डेल V क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का, विभवों के क्या होता है, अंतर होता है, यानी विभवों का अंतर। तो यहाँ पर देखें तो आपका हो जाएगा V2 - V1, यानी अंतिम स्थिति से अंतिम विभव को प्रारंभिक विभव से माइनस करते हैं। डेल V का मतलब क्या है, विभव में परिवर्तन, = ये हो जाएगा W/Q0। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, चाहे डेल V बराबर लिखो चाहे ऐसे लिखो। अब V2 देखें, यानी VB का मान कितना है 4, माइनस V1 का मान अगर देखें तो 2 बराबर W का मान आपको ज्ञात करना है। Q0 की अगर बात करें तो आपका है 8 × 10⁻⁻6, 4 से 2 जाएगा तो आपका 2 बचेगा, बराबर W/8 × 10⁻6। इसके नीचे 1 मानोगे, कैंची गुणा करोगे तो यहाँ से W = आ जाएगा 8 दूनी 16 × 10⁻6। अच्छा, 0.1 अंक तक लिखोगे तो W = हो जाएगा 1.6 × 10⁻। देखिए इधर दशमलव बढ़ाओगे तो 1 पावर जुड़ जाएगी, यानी -5 हो जाएगा। ये कार्य है, और कार्य का मात्रक क्या होता है भाई, जूल होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये न्यूमेरिकल भी आपको समझ में आया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं इस क्लास के तीसरे न्यूमेरिकल की ओर। अगला न्यूमेरिकल क्या बोलता है भाई, इसको आप चाहो तो देखिए भाई 16 माइक्रो जूल भी लिख सकते हैं। 16 था, 10⁻⁻6 का मतलब माइक्रो, ठीक है ना, तो आप माइक्रो भी बोल सकते थे। यह आंसर आपका ये हो जाएगा। आगे दिया गया तीसरा, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर आपका 60 वोल्ट है। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर दिया गया है, और विभवांतर को लिखते हैं डेल V से, वो कितना है आपका 60 वोल्ट है। देखिए जो चीज़ दी जाए सबसे पहले उसको पकड़िए। आगे बोला जा रहा है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3 × 10⁻⁻5 कूलाम आवेश को ले जाने पर कितना कार्य करना पड़ेगा। आवेश का मान यहाँ पर दिया गया है 3 × 10⁻5 कूलाम आवेश को ले जाने पर कितना कार्य करना पड़ेगा, यानी W का मान आपको यहाँ पर क्या करना भाई, ज्ञात करना है। आप पढ़े हो वैद्युत विभवांतर की परिभाषा से कि डेल V बराबर क्या होता है, W/Q होता है। पढ़ा कि नहीं पढ़ा। डेल V का मान दिया गया 60 वोल्ट, W का मान ज्ञात करना है। Q का मान दिया गया 3 × 10⁻5 कूलाम दिया गया है। कैंची गुणा कर लोगे भाई, W का गुणा 1 से हो जाएगा, बराबर 6 × 18, ये 180 हो जाएगा, × 10�5, ठीक है। W = दशमलव आपका 1 अंक तक आएगा तो ये 1.8 × 10⁻5, 2 अंक आगे लेकर आया तो 2 इसमें जुड़ जाएगा,
W इक्वल टू आ जाएगा 1.8 गुणे 10 की घात माइनस का 3। कार्य है भाई, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये 3 न्यूमेरिकल जो कि वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर पर आधारित है समझ में आ गए होंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे भाई, है ना। समय को लॉस बिल्कुल नहीं करेंगे, इसको हम यहाँ पर रफ करते हैं। चलिए भाई, अब चलिए बढ़ते हैं अपने इस क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर, है ना। हमारी इस क्लास का अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है कि किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध 0.01 कूलाम आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाने में 12 जूल कार्य करना पड़ता है। पहले यहाँ पर देखिए, न्यूमेरिकल नंबर 4 में आवेश दिया गया है 0.01 कूलाम, है ना, ये आवेश दिया गया है और कार्य करना पड़ता है, यानी W बराबर आपको दिया गया है, क्या दिया गया, 12 जूल। देखिए अभी सरल न्यूमेरिकल, अभी धीरे धीरे हम कठिन की ओर चलेंगे। यहाँ पर दिया गया वैद्युत विभवांतर आपको ज्ञात करना है, यानी VB माइनस VA। इसका मतलब आपको डेल V का मान ज्ञात करना है। वेरी सिंपल, वही सूत्र डेल V इक्वल टू W अपॉन Q0। W का मान यहाँ पर 12 जूल है और Q0 का मान 0.01 है। ये पॉइंट हटाओगे, यहाँ पर 2 जीरो बढ़ेंगे, तो डेल V बराबर विभवांतर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1200 वोल्ट आ जाएगा भाई। 1 नंबर का क्वेश्चन, ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में पूछे जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। किसी अल्फा कण को 10 वोल्ट विभवांतर से ले जाया जाता है। एक अल्फा कण है, अल्फा कण पर जो आवेश होता है, मैंने पहले ही चैप्टर में आपको बताया है कि अल्फा कण पर आवेश जो होता है वो होता तो 2 इलेक्ट्रॉनों के बराबर होता है, लेकिन धनात्मक होता है। तो अल्फा कण पर आवेश आप ले सकते हो 3.2 गुणे 10 की घात माइनस का 19 कूलाम। एक विद्यार्थी से पूछ रहा था कि अल्फा कण क्या होता है। देखिए, जो हीलियम होता है परमाणु होता है, तो परमाणु से यदि हम हीलियम परमाणु से इलेक्ट्रॉनों को निकाल दें तो जो बचता है उसी को बोलते हैं अल्फा कण। अब हम नहीं बोलना कि अल्फा कण क्या होता है, ठीक है ना। अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो धनात्मक होता है, या 2 प्रोटॉनों के आवेश के बराबर आप बता सकते हो, 3.2 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम। आगे बोला जा रहा है विभवांतर V इक्वल टू 10 वोल्ट दिया गया है। किए गए कार्य की गणना आपको क्या करना है भाई, जूल में ज्ञात करना है, W का मान निकालना है। तो वही सूत्र लगाएंगे, कौन सा, V इक्वल टू W अपॉन Q से, है ना। तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा V के स्थान पर 10, W का मान आपको पता नहीं, Q का मान दिया गया 3.2 गुणे 10 की घात माइनस का 19 कूलाम। के नीचे एक मानेंगे, कहीं से गुणा करेंगे, तो यहाँ से आप देख सकते हो W बराबर आ जाएगा, W एकदम W 10 का गुणा 3.2 से करेंगे, पूरा 32 हो जाएगा गुणे 10 की घात माइनस का 19, है ना। या इसको आप चाहो तो लिख सकते हो वैसे, फिर 3.2 गुणे 10 की घात, ठीक है। यहाँ पर एक कम कर दीजिए, यानी माइनस का 18, क्योंकि एक दशमलव इधर बढ़ाओगे तो इसमें एक जुड़ जाएगा, माइनस का 18 जूल। ये कितना आ जाएगा, 3.2 गुणे 10 की घात माइनस का 18 जूल आ जाएगा, क्या भाई, कार्य आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 6 बोला जा रहा है कि 5 कूलाम आवेश वाले एक वैद्युत आवेश को एक वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट हो तो दूसरे बिंदु का विभव कितना होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बदल दिया गया। ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। पहले बिंदु का जो वैद्युत विभव यानी V1 का मान दिया गया है 10 वोल्ट। आपको यहाँ पर दूसरे बिंदु का वैद्युत विभव यानी V2 का मान निकालना है और बोला गया 5 कूलाम यानी Q का मान दिया गया है 5 कूलाम आवेश। और आपसे आगे ये बोला जा रहा है कि 25 जूल ऊर्जा व्यय होती है, यानी W बराबर आपका 25 जूल दिया गया है। आपसे ये कहा जा रहा है कि आप V2 का मान ज्ञात कीजिए। विभवांतर की परिभाषा से आपने पढ़ा है डेल V को हम लिख सकते हैं V2 माइनस V1 बराबर क्या होता है W अपॉन Q, पढ़ा है कि नहीं। तो ये आपका हो जाएगा V2 माइनस V1 की अगर बात करें तो 10 बराबर W की अगर बात करें तो 25 जूल, आवेश की अगर बात करें तो 5, इसको काट देंगे 5 आ जाएगा। V2 माइनस 10 बराबर 5, V2 बराबर 5, ये 10 उधर जाएगा प्लस का 10, V2 बराबर आपका आ जाएगा 15 वोल्ट का भाई विभवांतर हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 15 वोल्ट का विभवांतर आ जाएगा दूसरे बिंदु पर, ठीक है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, प्रश्नों का टाइप भी हमारा बदल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है
कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न वैद्युत विभव की गणना कीजिए। यहाँ पर त्रिज्या दी गई है, यानी आर का मान दिया गया है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर को ले सकते हो 10 की पावर -2 मीटर, ठीक है ना। उसके बाद आगे दिया गया है कि 1 कूलम आवेश दिया जाता है, यानी क्यू का मान कितना है, 1 कूलम का भाई आवेश है। अब बोला ये जा रहा है कि गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न आपको वैद्युत विभव निकालना है। तो V आपको निकालना है। V = आपने पढ़ा है 1/4πε0 Q/R। अभी मैंने आपको बताया बिंदु आवेश के कारण भाई वैद्युत विभव 1/4πε0 Q/R। यहाँ पर देखें तो V इसकी वैल्यू होती है 9 × 10 की पावर 9, है ना। 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10 की पावर 9। आवेश की अगर बात करें तो आवेश का मान 1 कूलम है, बटे में दूरी है, आर का मान कितना, 10 की घात -2, 1 सेंटीमीटर का 10 की घात -2 मीटर। V ये हो जाएगा 9 × 10 की पावर 9 और 10 की पावर -2 ऊपर जाएगा 10 की पावर +2। V हो जाएगा 9 × 10 की पावर +11। ये विभवांतर का मात्रा क्या हो जाएगा, वोल्ट। बताइए भाई समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई। अब चलिए बढ़ते हैं अपने इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन की ओर। आज की क्लास में मैंने केवल वैद्युत विभव, ठीक है, और विभवांतर और बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव पर आधारित मैंने न्यूमेरिकल को सॉल्व कराया है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। बाकी के सूत्रों पर आधारित जो भी क्वेश्चन होंगे वो अगली क्लास में आपको मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त, देखिए बोर्ड एग्जाम 2014 में पूछा गया और ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2016 में पूछा गया। इसमें बोला जा रहा है कि 40 माइक्रो कूलम के 2 आवेश परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए और माध्यम का परावैद्युतांक आपका 2 है। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, एक आपका बिंदु A, एक आपका बिंदु B है ना। और बोला जा रहा है +40 माइक्रो कूलम के 2 आवेश हैं। यहाँ पर भी +40 माइक्रो कूलम है ना, और यहाँ पर भी +40 माइक्रो कूलम का आवेश है। अब इनके मध्य बिंदु, एक मान लीजिए मध्य बिंदु आपका C है। इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो टोटल दूरी है आपकी 0.4 मीटर की दूरी। अब मध्य बिंदु तो A से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 0.2 मीटर की दूरी, और यहाँ से कितनी हो जाएगी, 0.2 मीटर की दूरी। तभी तो टोटल दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक 0.4 मीटर की दूरी होगी। इसके मध्य बिंदु पर आपको क्या करना है, वैद्युत विभव की गणना करना है। यहाँ पर परावैद्युतांक K का मान आपको दे दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले आप VA निकालोगे। VA का मतलब होता है बिंदु A पर आपको क्या निकालना है, देखिए बिंदु A के कारण बिंदु C पर पहले वैद्युत विभव निकालोगे, ठीक है ना। उसके बाद बिंदु B के कारण बिंदु C पर वैद्युत विभव निकालोगे। तो परिणामी जो वैद्युत विभव होगा वो दोनों के योग से प्राप्त होगा। मैंने कहा कि वैद्युत विभव एक आपकी अदिश राशि है, कोई सदिश राशि नहीं जो आपको यहाँ पर डायरेक्शन का ज्ञान होगा। तो आप ये देखोगे कि अगर एक ही डायरेक्शन में दिशाएं हैं तो जुड़ जाएंगे, जैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला। तो ये मैटर यहाँ पर नहीं है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला गलत नहीं करना आपको। वैद्युत विभव एक आपकी अदिश राशि है। तो सबसे पहले हम बिंदु A के कारण बिंदु C पर क्या निकालेंगे, वैद्युत विभव निकालेंगे। किस सूत्र से, 1/4πε0, है ना, K, और क्या होता है Q/R वाले सूत्र से। तो ये हो जाएगा आपका 1/4πε0। K का मान यहाँ पर 2 दिया गया है। निर्वात अथवा वायु के लिए K का मान 1 ले लेते हैं, तो मैंने हो सकता है सूत्र में ना बताया हो तो आप K लोगे। जब आपको K का मान दिया जाएगा तो K का मान लोगे। आवेश का मान यहाँ पर कितना भाई, आवेश का मान है 40 माइक्रो कूलम, यानी 40 × 10 की घात -6। और दूरी कितनी है, दूरी आपकी 0.2 मीटर है। क्लियर हुई बात कि नहीं क्लियर हुई। ये आपने इस बिंदु A के कारण बिंदु C पर आपने क्या निकाला, वैद्युत विभव। इसी प्रकार आप क्या करोगे, VB निकालोगे, वो भी इसी सूत्र से 1/4πε0, K के स्थान पर 2, आवेश का मान उतना ही है 40 × 10 की घात -6, और दूरी आपकी कितनी, 0.2 मीटर की दूरी, ठीक है ना। अब लिखोगे परिणामी विभव। क्या लिखोगे, परिणामी विभव। परिणामी विभव किस बिंदु पर हमें निकालना है, परिणामी विभव हमें बिंदु C पर निकालना है। यानी VC बराबर जो हो जाएगा वो VA + VB हो जाएगा, क्योंकि दोनों आपके धनात्मक आवेश हैं। तो VC = अदिश राशि का मतलब परिमाण, अदिश राशि का मतलब परिमाण, जो राशियां केवल परिमाण को व्यक्त करें, और दोनों का परिमाण आप देख सकते हो धनात्मक है, तो इसलिए यहाँ पर दोनों का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। VA का मान आप देख सकते हो कितना है, 1/4πε0 गुणे में 2 और 40 × 10 की घात -6, है ना, 40 × 10 की घात -6 अपान में दूरी कितनी भाई, 0.2। अब देखिए प्लस,
VB का मान सेम इतना ही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे में 2। आवेश है आपका 40 गुणे 10 की घात -6। बीच की दूरी है आपका 0.2, है ना। तो कोई चीज़ अगर 2 बार होती है, जैसे x प्लस x जोड़ते हैं तो 2x होता है कि नहीं, तो यानी ये 2 टाइम्स हो जाएगा। तो VC इक्वल टू 2 गुणे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे में 2 और ऊपर हो जाएगा 40 गुणे 10 की घात -6, है ना, बटे में ये आपका हो जाएगा 0.2। आप देखोगे तो ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा कैंसिल कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के स्थान पर लिख सकते हो 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे में आपका है 40 गुणे 10 की पावर -6 और बटे में दूरी है आपकी 0.2, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, इधर हम सॉल्व करेंगे रफ करके, है ना, अच्छे से समझा दें। कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। देखिए यहाँ पर लिखा है 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे में आपका है 40 गुणे 10 की पावर -6 बटे में आ जाएंगे 0.2। इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर देखिए 1 0 और बढ़ा लेंगे 40 के आगे, 2 से काटेंगे ये आपका 200 हो जाएगा। अब देखिए 2 और 9 का गुणा करेंगे 18 हो जाएगा, 2 0 बढ़ा लेंगे गुणे 10 की पावर प्लस 9 से 6 जाएगा प्लस 3 बचेगा, 0.1 अंक तक लाओगे तो 1.8 गुणे 10 की पावर, देखिए 1 2 3 अंक आगे इधर बढ़ाए तो 3 इसमें जुड़ जाएगा, 3 कितना हो जाएगा 6। ये आप क्या निकाल रहे हो, विभव निकाल रहे हो किस बिंदु पर, C पर। तो विभव का मात्रक क्या होता है भाई, वोल्ट होता है। इस तरीके से आपको किसी बिंदु पर क्या निकालना है भाई, वैद्युत विभव निकालना है। आज की क्लास में मैंने आप लोगों को वैद्युत विभव चैप्टर के सारे जो है सूत्रों को बताया और विद्युत विभव, वैद्युत विभवांतर और बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव पर आधारित मैंने कई सारे न्यूमेरिकल आपको सॉल्व कराए। एकदम बेसिक लेवल से लेकर मैंने चला है, अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगली क्लास में आप लोगों को थोड़ा सा हाई लेवल के हम क्वेश्चन उठाएंगे आप लोगों को इस चैप्टर के, और वो आपको बताएंगे, ठीक है। जिन सूत्रों पर आपके अभी न्यूमेरिकल लगे उनको बताएंगे। तो क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।